In this video, we will see topic describe a long-term goal you would like to see के part 3 के questions answer with collocation, phrases and the necessary things that can get you higher band score. So let's get started. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गोल्स शुड अ सोसाइटी हैव। सोसाइटी के पास कौन से गोल होने चाहिए। डिफाइनिंग द गोल ऑफ अ सोसाइटी इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वैल्यूज, प्रायोरिटीज एंड एस्पिरेशंस. There are several objectives that many societies strive for. For instance, equality and justice. A fundamental goal for many societies is to ensure that all individuals have equal rights, opportunities, and access to resources regardless of their backgrounds, identity, or circumstances. What is more, prosperity, quality education, and healthcare are the next aims which are as essential as the first one. सोसाइटी का गोल्स डिफाइन करना आसान काम नहीं है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले यानी कि दो से ज्यादा चीजें परस्पर अफेक्ट करना। तो जो सोसाइटी का गोल्स है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। किस वजह से? उसकी वैल्यूज है कि प्रायोरिटीज कौन सी सेट की हुई है और एस्पिरेशंस यानी कि महत्वाकांक्षा है। ये तीनों की जो कॉम्बिनेशन है ना वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है सोसाइटी का गोल डिफाइन करने में। कि देर आर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि गोल, कि बहुत ऐसे गोल्स हैं जो बहुत सारी सोसाइटीज प्रयत्न करती है अचीव करने के लिए। स्ट्राइव फॉर यानी कि सखत मेहनत करना किसी को अचीव करने के लिए। स्ट्राइव फॉर फ्रेजल वर्ब है, तो आप ये यूज कर सकते हो। फिर मैंने एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल क्या है? क्वालिटी एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, की समानता और क्या है, जस्टिस चाहिए। फंडामेंटल गोल यानी कि बेसिक गोल क्या है मेनी सोसाइटीज का? ये पक्का करना कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स है, सिटीजन है, उसके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, तक होनी चाहिए और रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए यानी कि यूज कर पाए। चाहे बैकग्राउंड कोई भी हो, आइडेंटिटी भी हो या फिर कोई भी परिस्थिति वो मैटर नहीं करता। ये तीन चीजें सोसाइटी में लोगों के पास होनी चाहिए। और भी कौन सी चीज है? तो कि प्रॉस्पेरिटी है, अच्छा वाला एजुकेशन चाहिए और हेल्थ। ये तीन जो एम्स है वो सोसाइटी के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना ये फर्स्ट वाला था, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट ये है, डू पीपल नीड टू हैव गोल्स? क्या लोगों के पास गोल होना चाहिए? ये जरूरी है। If my knowledge is precise, I'd say it's necessary to have dreams so as to make life worthwhile. Otherwise, it would be vain to have a human life. Having something to strive for can give meaning to one's actions and choices. Pursuing goals can facilitate personal development by encouraging individuals to learn new skills, expand their knowledge, and push beyond their comfort zones. अगर मेरा नॉलेज एक्यूरेट है तो मैं ये बोलूंगा कि गोल्स होना जरूरी है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर अपनी लाइफ वर्थवाइल बनानी है तो गोल्स होना जरूरी है। सो एज टू मैंने यूज किया है इन द प्लेस ऑफ इन ऑर्डर टू, के हेतु के लिए। ठीक है, सो एज टू यानी कि इन ऑर्डर टू, दोनों का मतलब सेम ही है। अदरवाइज वरना क्या होगा कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी अगर ड्रीम्स ही नहीं होंगे तो। हैविंग समथिंग टू स्ट्राइव फॉर, कुछ ऐसा हो कि जिसके लिए हम मेहनत करें, वो रियल लाइफ में क्या देता है, मीनिंग देता है किसी की एक्शन या फिर चॉइसेस को। गोल को चेज करना हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो इजी कर देता है। कैसे इजी करता है? हमको इंकरेज करता है नई नई स्किल सीखने के लिए, हमारा नॉलेज एक्सपांड करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए, और हमारा जो कंफर्ट जोन है ना उससे बाहर जाने के लिए हमको पुश करती है। क्या? जो हम गोल परस्यू करते हैं वो। ठीक है, ये जो सारे ऑरेंज वर्ड है ना वो कोलोकेशन ही है, आप बिंदास अपने राइटिंग या फिर स्पीकिंग में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स गोल्स डू पीपल एट योर एज हैव? कि आपके एज के जो लोग हैं उसके पास कैसे गोल होते हैं? Assuming they're mature, they may have planned to take their knowledge and skill on another level in order to earn handsome money
and buy themselves a house. Another in the realm of possibility is they may want to start a new endeavor by exploiting their skills and experience or to look for a better half. कंडीशन की जगह पे मैंने क्या यूज किया है? अज्यूमिंग। तो बारी बारी इफ रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने क्या यूज कर दिया? अज्यूमिंग। कि मान लेते हैं कि वो मैच्योर है, तो उन्होंने कैसा प्लान किया होगा कि दे मे हैव प्लान्ड टू टेक देयर नॉलेज एंड स्किल, कि उसके पास जो नॉलेज और स्किल है वो कुछ अलग ही लेवल पर ले जाए। क्यों? क्योंकि हैंडसम मनी यानी कि डिसेंट मनी, बहुत ही पैसा कमाने के लिए और अपने आप के लिए एक घर खरीदने के लिए। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है इन द realm ऑफ पॉसिबिलिटी यानी कि चांसेस, दूसरा एक और चांस हो सकता है कि वो कुछ नया बिजनेस करने का ट्राई करे। कैसे? बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर स्किल। एक्सप्लॉइट यानी कि किसी भी चीज है उसका पूरा इस्तेमाल कर लेना। तो उसके पास जो स्किल है उसका इस्तेमाल करके और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, या फिर वो अपना बेटर हाफ फाइंड करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बेटर हाफ यानी कि आप बोल सकते हो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ जो होने वाली है उसके लिए लुक फॉर। फिर इज इट नेसेसरी टू गिव एडवाइस टू चिल्ड्रन? क्या बच्चों को एडवाइस देना आवश्यक है? आई reckon it's up to what situation demands. Advice becomes paramount on condition that they're required. We should let them try first. If things go their way, it's perfect, and if not, they'll get a lesson. They'll realize what's right and wrong. Suggestion should be given when kids don't get it. I reckon यानी कि मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो डिमांड करती है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। एडवाइस इंपॉर्टेंट होती है एक ही कंडीशन पर, जब उसकी आवश्यकता हो। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो एडवाइस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। तो हमें बच्चों को पहले ट्राई करने देना चाहिए। अगर जो भी प्लान किया है वो हिसाब से जाता है बच्चों के हिसाब से, तो परफेक्ट ही। अगर वो नहीं जाता तो फिर वो कुछ ना कुछ लेसन सीखेंगे उसमें, उसको रियलाइज होगा कि कौन सा सही है और क्या गलत है। सजेशन जो है वो तब ही देना चाहिए जब किड्स को कुछ पता नहीं चलता, यानी कि जब उसको जरूरत होती है तब ही देना चाहिए, अदरवाइज डू नॉट गिव। बिकम्स पैरामाउंट। पैरामाउंट એટલે बहुत ही इंपॉर्टेंट, टॉप लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट गोल्स डू यंग पीपल यूजुअली हैव? यंग पीपल के पास कौन से गोल होते हैं जनरली? Young people typically have a diverse range of goals that reflect their individual interests, aspirations, and circumstances. From my personal experience, I'd say youngsters desire to graduate with flying colors from reputed universities or colleges with the hope of getting placement with a high annual package. In addition, building meaningful relationships and fostering social connections are important goals for many young people. Typically यानी कि जनरली, कि यंग पीपल के पास जनरली बहुत ऐसी रेंज है, बहुत सारे ऑप्शंस है गोल्स को अचीव करने के लिए, कि जो दिखाते क्या दिखाते हैं कि जो बंदा है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी महत्वाकांक्षाएं कौन सी है और परिस्थिति क्या है। उसके हिसाब से जो यंग पीपल है उसके पास बहुत सारे गोल्स होते हैं। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि यंगस्टर्स जो है उसकी इच्छाएं क्या होती है कि ग्रेजुएट होना बहुत ही अच्छी वाली यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स से, ये आशा रख के कि कॉलेज से प्लेसमेंट मिलेगा और हमें बहुत ही बढ़िया वाला पैकेज मिलेगा। राइट। इन एडिशन, बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना और हमारे जो सोशल कनेक्शंस है उसको डिवेलप करना। फोस्टर यानी कि डिवेलप, उसको डिवेलप करना, ये भी इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं बहुत सारे यंग पीपल के। ये जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए ना, ट्राई टू यूज इट इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग। व्हाट शुड पीपल डू टू अचीव देयर गोल्स? लोगों को गोल्स अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? Hard work is the key here, but to the very first place, framework of target is indispensable, in which everything should be meticulously organized. When to be disciplined, flexible,
and to take action, or whom to take assistance or guidance from. For instance, a couple of factors, monitoring and persistency, become crucial in the face of challenges or setbacks. हार्डवर्क तो है ही, पर पहली चीज जो मैटर करती है वो क्या है कि हमारा जो टारगेट है ना उसका फ्रेमवर्क रेडी होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया होना चाहिए मेटिक्यूलसली, यानी कि केयरफुली। व्हेन टू बी डिसिप्लिन एग्जांपल मैंने दिया कि कब डिसिप्लिन होना है, फ्लेक्सिबल रहना है, और कब एक्शन लेनी है, या फिर किससे असिस्टेंस लेना है या फिर गाइडेंस लेना है, सब कुछ। फॉर इंस्टेंस, ज्यादातर हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस को हम स्टार्ट में यूज कर देते हैं, पर यहाँ पे मैंने क्या किया है, एकदम लास्ट में। तो जब अगर आपको लास्ट में यूज करना है तो फॉर इंस्टेंस या फिर फॉर एग्जाम्पल के एग्जिट पहले क्या आएगा, कोमा, और उससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, या आपका एग्जाम्पल। ठीक है। और दूसरा मैंने मेंशन किया अ कपल ऑफ फैक्टर्स, और दूसरे दो फैक्टर्स जो है क्या है कि मॉनिटरिंग, कि हमारा जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करते रहना, और परसिस्टेंसी यानी उतार चढ़ाव आए लेकिन बने रहना है। ये दोनों चीजें बहुत ही क्रूशियल, क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि जब हम कोई भी चैलेंज फेस करें या फिर सेटबैक्स, यानी कि जो अगर हम चाहते वो नहीं मिला, तो सेटबैक्स हो गया ना, फेलियर आप कह सकते हो। नेक्स्ट वाला है, शुड पेरेंट्स सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन, क्या पेरेंट्स को चिल्ड्रन के लिए गोल्स सेट करना चाहिए? द अप्रोच टू गोल सेटिंग फॉर चिल्ड्रन शुड बी thoughtful and considerate of their individual needs, interests, and developmental stage. In the early years, they can set tasks for developing self control, habits, and educational skills. As kids grow older, the settlement of targets should be assisted, such as participation activities or developing new skills. During adolescence, teenagers should set complex and long term goals like career, personal development, and independent living decisions. बच्चों के गोल सेट करने का जो तरीका है वो थॉटफुल होना चाहिए, और ऐसी चीजें कंसीडर करनी चाहिए कि जिसमें उसकी नीड्स आ गई, उसका इंटरेस्ट कौन सा है वो, और उसकी डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, वही कौन से स्टेज में पास होना रहा है, ये चीजें ध्यान में रखने के बाद ही पेरेंट्स को सेट करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अर्ली ईयर्स में अगर गोल सेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, कि सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए, हैबिट्स कैसे बनाई जाए, और एजुकेशनल स्किल की पढ़ाई की जो स्किल्स होती है वो, ये तीनों चीजें के रिगार्डिंग गोल सेट कर सकते हैं। फिर जैसा बच्चा आगे बढ़ रहा है यानी कि ग्रो हो रहा है, तब कैसा टारगेट सेट करना चाहिए, कि एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट उसको कराए या फिर नई स्किलें सिखाए जो आगे जाके उसको बेनिफिशियल होगी। ठीक है। और ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस यानी कि टीनेज अवस्था, 12 से लेके 18 तक, जब वो एज में पहुंचे बच्चे, तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, कि बच्चों को कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि करियर हो गया, खुद की जो डेवलपमेंट हो कैसे करनी है, और इंडिपेंडेंट लिविंग डिसीजंस, कि अगर खुद का ही रहना है, यानी कि खुद से ही रहना है, पेरेंट्स के बिना रहना है, तो वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे डिसीजंस लेने के लिए पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when do young children start to set goals for themselves, कि जो यंग चिल्ड्रन है वो अपने आप गोल्स सेट करने के लिए कब स्टार्ट करते हैं? I literally have no clue when, but I reckon it happens when they feel like capable of doing it. It could be due to the surrounding, family environments, or peer pressure. They grow up watching people around them and try to imitate them. That's how I guess they learn to do so. मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं है। नो आइडिया के बजाय मैंने क्या यूज किया है, नो क्लू। मुझे सच में कुछ नहीं आइडिया है कि वो कैसे करते हैं, बट आई थिंक की बजाय मैंने क्या यूज किया, आई रेकन। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोसेस वो तब होती है कि जब बच्चों को लगे कि हाँ भी मैं ये कर सकता हूँ, तब ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गोल सेट करना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा भी फैक्टर्स है जैसे कि सराउंडिंग, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो, या फिर फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट रहता है, या फिर उसके जो फ्रेंड्स है वो कैसे है। ये चीजें भी मैटर करती है कि वो गोल्स सेट करना कब स्टार्ट करे।
जो बच्चे होते हैं वो उसके आसपास के जो भी लोग हैं उसको देख के बड़े होते हैं और उसको ट्राई करते हैं इमिटेट करना। इमिटेट यानी कि कॉपी करना, कि जैसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे बिहेव करेंगे, जैसा पेरेंट्स गोल सेट करेंगे वैसा ही बच्चे सेट करेंगे। तो उसको कॉपी करते करते ही वो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही जो बच्चे हैं गोल सेट करना सीखते हैं। फिर नाइन्थ है, व्हाट काइंड ऑफ गोल्स आर नॉट रियलिस्टिक। कौन से गोल जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, वाजिबी नहीं है। Expecting success overnight type of goals are inane. Setting high standards even after knowing limitations, scarcity of resources, and extremely short time are symptoms of unrealistic goals. For instance, becoming a pro athlete without having necessary or adequate talent, work ethics, or physical capabilities within a limited period is nonsensical. कि ओवरनाइट सक्सेस एक्सपेक्ट करना वो क्या है, मूर्ख वाला काम है। इन यानी कि मूर्ख, आप बोल सकते हो इडियट वाला काम है। कि अपना जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई कर लेना, इसके बावजूद कि भी आपको पता है अपनी लिमिटेशंस, कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर बहुत ही कम टाइम है, फिर भी अगर स्टैंडर्ड हाई रखते हैं तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स है वो क्या है, सिम्टम्स है किसके, अनरियलिस्टिक गोल के। फिर भी मैंने एग्जांपल दिया फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको प्रो एथलीट बनना है पर आपके पास जितना टैलेंट होना चाहिए, नेसेसरी या फिर एडिक्वेट, इनफ टैलेंट होना चाहिए, या फिर वर्क एथिक्स, या फिर आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज ही नहीं है, और वो भी आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो ये जो सारी चीज है प्रो एथलीट्स बनने के लिए आपके पास नहीं है, तो वो कैसी चीजें हो गई, नॉनसेंसिकल, यानी कि मूर्खता वाला काम हो गया। अगर मैं सीधा बताऊं कि मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे मंथ में ही 1000 2000 4000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो वो कैसा होगा, इन होगा, मूर्ख वाला काम होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो जो ऐसे ही गोल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। एंड टेंथ वाला क्या है, वाई डू पीपल सेट गोल्स। लोग गोल्स को सेट क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं गोल्स। पीपल सेट गोल्स फॉर वेरियस रीजंस ड्रिवन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल मोटिवेशंस, external influences, and personal aspirations. What I mean is, goals contribute to a sense of meaning and fulfillment in life by giving a sense of accomplishment and purpose. Besides, it serves as benchmarks for measuring progress and success of desired thing. बहुत ही अलग अलग रीजन से लोग गोल सेट करते हैं। इंटरनल मोटिवेशंस क्या है, बाहर के जो फैक्टर्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर खुद की जो महत्वाकांक्षाएं होती है, ये जो सारे फैक्टर्स है ना वो उसको ड्राइव करती है गोल्स सेट करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हाट आई मीन इज, इसका मतलब ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्स है ना, जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है ना उसमें कंट्रीब्यूट करता है, कि हाँ भाई चलो पा लिया ना, हो गया। तो ये जो सेंस है ना वो देता है क्या, गोल्स, कि पर्पस, हमारा जो पर्पस है और हमने जो पाना है, वो सारी की सारी चीज में हमको फुलफिलमेंट देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। गोल का यही काम है। बिसाइड्स, इसके अलावा गोल्स बेंचमार्क एक सेट करता है मेजर करने के लिए कि हमारा भी प्रोग्रेस कितना हुआ, या फिर हमारे जो सक्सेस वो कहाँ तक पहुंची, हमको जहां जाना है उसके हिसाब से। आई होप यू गॉट इट। 11th है, व्हाट वुड यू फील इफ यू कुडंट अचीव योर गोल। आप कैसा फील करेंगे अगर आपने अपना गोल अचीव नहीं कर पाए तो। At first, upset to be honest, but the next minute, I'd be evaluating what did go wrong, how it happened, and what can be done to conquer in the very following attempt. Assessment is vital when dreams are not fulfilled, and that too with a third person's view to reach the roots of failure. स्वाभाविक है मैं अपसेट ही फील करूंगा टू बी ऑनेस्ट, बट नेक्स्ट मिनट मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो गलत हुआ है ना उसको इवेल्युएट कर रहा हूँ कि भाई कहाँ गलत हुआ, कैसे हुआ, और अगले अटेम्प्ट में मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं उसको हासिल कर पाऊँ। ठीक है, असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट, कि जब हमारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो पाते और वो भी थर्ड पर्सन व्यू,
यानी कि जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को तीसरे पर्सन के हिसाब से देखना, ताकि जो भी सिचुएशन है ना, उसमें हमको पता चले कि हाँ भी इसमें फेलियर्स का मेन रीजन कौन सा है, रूट ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि मेन रीजन। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो बस पार्ट 3 में इतना ही था, और पार्ट 2 में भी अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आ, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, तो हाँ, और एक चीज कि जो भी वर्ड्स मैंने हाईलाइट करे हैं, ब्लू वर्ड्स में हो या फिर ऑरेंज वर्ड्स में, ट्राई करना कि आप अपने राइटिंग में या फिर अपने स्पीकिंग में ऐड करें, ताकि आपका जो स्पीकिंग का बैंड स्कोर आने का जो चांसेस है इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। 6 के चांसेस अगर आप रखते हो, ये यूज करते हो, तो चांसेस है कि आप 6.5 या फिर 7 तक पहुंच जाए, हु नोस। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक म्यूजिक एंड क्राउडेड प्लेस के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।